हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 6 कंप्लीट किया था और आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि ज्यामितीय आकृतियाँ। मतलब कि शेप्स बताई जाएंगी आपको बहुत सारी, सरफेस, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिनसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम यहाँ पर बेसिक्स जो फॉर्मूले आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन क्या होता है? आपने सबने बहुत बार सुना होगा लाइन। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। अब रेखा ये नाम वाला रेखा नहीं है, ठीक है। ये रेखा है मैथ्स की रेखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट्स हैं, अगर इनको हम मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? रेखा। इट मीन्स लाइन, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने पर क्या हो जाता है, जो बनता है वही हमारी लाइन होती है। इसको ए से डिनोट कर लो, इसको बी से। नेक्स्ट देखते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? लाइन, सेगमेंट एंड रे। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सेगमेंट देखते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जैसे हमारी कोई भी लाइन है ए बी, यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं पी क्यू। इन पी क्यू की डिस्टेंस हमें दी गई है, मान लो 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पी क्यू है यही ए बी का क्या है? सेगमेंट। मतलब जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। पी क्यू की लंबाई क्या है, लेंथ कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक निश्चित भाग होता है, मतलब फिक्स्ड। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसलिए पी क्यू को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेगमेंट। अब अगर हम रे की बात करें, रे क्या होता है? किरण। ये रे होता क्या है, डिफरेंस क्या है? रे होता है जब हम किसी भी सेगमेंट को, मान लो यहाँ पी क्यू कोई सेगमेंट था, इसको हम आगे तक ले जाएं इंफिनिटिव तक, ठीक है, इंफिनिटी तक ले जाएं, तो पी क्यू के आगे हम एरो बना देते हैं। जिस साइड भी ये जाए, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, तो अब ये क्या कहलाएगा? किरण, रे। तो यही तीनों में डिफरेंस है, बस छोटा सा डिफरेंस है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के कितने टाइप्स होते हैं अभी हम देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमारी कौन सी होती है? दो लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ये दोनों हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। ये थोड़ा सा इन्हें देख के बनाए। जो डिस्टेंस है दोनों में लास्ट तक सेम होनी चाहिए, मतलब कि इनको हिंदी में समांतर रेखाएं बोलते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये लास्ट तक, ये कहीं तक भी होंगी, ये डिस्टेंस सेम ही होगी, ये चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम होगी लास्ट तक, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। कोइंसाइड लाइंस कौन सी होती है? समपाती रेखाएं। नाम से ही पता लग रहा है, कोइंसाइड मतलब एक लाइन है ए बी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन पी क्यू, थर्ड वन कुछ और भी हो सकती है एल एम। कितनी भी लाइन है, दो या दो से अधिक जितनी भी लाइन हो, वो सब एक दूसरे की क्या है? ऊपर है, तो उनको क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं, कोइंसाइड लाइंस। पैरेलल लाइन में क्या डिफरेंस है? दोनों लाइन पैरेलल होंगी, जो डिस्टेंस होगी चाहे कितनी भी हो वो आगे तक सेम ही रहेगी। ये लाइन आपस में कभी भी आगे तक एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, ये सेम है, तो इसलिए पैरेलल कहलाएंगी। कोइंसाइड लाइन समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? नाम से ही पता लग रहा है, इंटरसेक्ट मतलब काट रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को
किसी पॉइंट पे वो काट रही हैं, कोई भी दो लाइंस हैं ये आपस में कहीं भी एक दूसरे को काट सकती हैं, ये पॉइंट कुछ भी, तो ये सब लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट लाइंस, मतलब ये कौन सी होती है, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं मतलब दो या तीन या चार जितनी भी लाइंस हैं सब एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, ठीक है ना। ये सारी कितनी सारी लाइन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो ये लाइन सारी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट, मतलब संगामी रेखाएं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्रांसवर्सल लाइंस, ये कौन सी होती है, तिर्यक रेखाएं। दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए, समांतर रेखाएं, इनको एक लाइन एन काट रही है, पी क्यू आर एस। दो पैरेलल लाइंस है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये पैरेलल का साइन होता है, इनको एक लाइन काट रही है एन, तो ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइंस। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं हम, कुछ एंगल्स देखते हैं जो इक्वल होते हैं, कुछ एंगल डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ये एंगल 1 है तो इट मीन्स ये वाला एंगल है, ये 2 है तो ये वाला एंगल है, ठीक है। एंगल 1 2 3 4 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। अब यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, क्या होता है अल्टरनेट एंगल्स, लाइक यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, जो एंगल Z फॉर्म करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं हमेशा। यहाँ पे इस फिगर में देखिए एंगल 4 के इक्वल क्या है, एंगल 5, ये Z बन रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, और एंगल 3 के इक्वल एंगल 6, देख लीजिए दोनों एंगल में क्या बन रहा है, Z बन रहा है। जहाँ पे Z बने वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे और वो हमेशा इक्वल होंगे। ये फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड पे जाएं तो देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, संगत कोण हमारे कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण यहाँ पर है हमारे एंगल 1 एंड एंगल 6, आप देख लीजिए एक बार, एंगल 1 इधर लिख लीजिए, 2 इधर, 1 एंड 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। कैसे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन पे जहाँ पे ये कट करेगी, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारे एंगल यहाँ पे अगर फिगर में देखें, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 6, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहीं पे देखें एंगल 2 और एंगल 5, और देखिए इसमें ये तो लाइन के ऊपर वाले एंगल थे, अगर लाइन के नीचे वाले एंगल देखें ये भी आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 4 एंगल 7 एंड नेक्स्ट एंगल 3 एंगल 8, ये हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से सभी एंगल इक्वल होंगे। अगर हम एक और बात करें, एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी लाइन पर अगर एक और लाइन ने काटा है तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है हमारी, सीधी लाइन पे जो भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री।
एंगल 6 प्लस एंगल 5 क्या है 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या है 180 डिग्री। तो ये इस फिगर की प्रॉपर्टीज थी कि कौन से एंगल इक्वल होते हैं। जहाँ पे हमें एंगल को फाइंड आउट करना होगा वहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो इसलिए इस फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए कि अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं जो जेड फॉर्म करें, और हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, लाइन के ऊपर बने हुए, दोनों लाइन के जो ऊपर बन रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग, नीचे बन रहे हैं वो भी करस्पॉन्डिंग। और अगर हम लाइन के दोनों साइड, मतलब कि एक लाइन है उसको दूसरी लाइन ने कट किया हुआ है, तो जो सीधी लाइन पे बने हुए हैं दोनों एंगल, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि कोई आपकी लाइन है और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आपकी लाइन दी गई है, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। देखो इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, पॉइंट 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 कितने भी पॉइंट बना लो, तो इसलिए आपको आंसर क्या लगाना है, अनंत, इन्फिनिटिव। लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनिटिव, कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स को। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कौन, मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी आपने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, या फिर एक ही एंगल बना लीजिए कुछ भी, ये एंगल आपका 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। वन एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा और रेस्ट ऑफ टू भी क्या होंगे, वो भी आपकी 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी कि ये छोटा है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री। हमेशा याद रखना कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर 3 एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, तो तीनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। और ये जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सेकंड की हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि राइट एंगल इसको बोलते हैं हम समकोण। इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये सीधा है ना, परपेंडिकुलर, इट मीन्स इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो 90 डिग्री हो गया, बचे हुए दो कितने हो जाएंगे, बचे हुए जो दोनों हैं उनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी देखी तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। एक 90 हो गया तो बचे हुए दो क्या हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2, इसको याद रखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सम देख लीजिए 90 और इन दोनों का 90, 180 हो गया ना, तो इसलिए हम इन दोनों को 90 बोलते हैं। इनमें से एक 45 दूसरा 45, एक 30 या दूसरा 60, कुछ भी हो सकता है। थर्ड वन है आपका अधिक कोण। अधिक कोण हमारा कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण हमारा कौन सा होता है, जिसमें हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखो 90 डिग्री आपका यहाँ पे होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, ये वाला, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये इसकी कंडीशन है। अगर वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 एंगल्स। और देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण कौन सा होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, एक लाइन पे बने हुए दो एंगल। लाइक आप ऐसे भी कह सकते हैं, लाइन पे बने हुआ ये वाला है ना, ये पूरा कितना है 180 डिग्री का, अभी हमने डिस्कस किया था। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर हम इसे सीधा बना दें तो दो समकोण, टू
राइट एंगल, 2 इसमें राइट एंगल होते हैं, है ना, यानी कि 90 प्लस 90, इनका भी सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या होगा स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, पूर्ण, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, मतलब कोई भी लाइन है इसमें पूरा का पूरा एंगल, सबको पता है पूरा एंगल कितना होता है, हाफ अगर 180 होता है तो पूरा कितना होगा 360, बस ये पूरा एंगल होता है, ठीक है। पूरा का पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है, और पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ 180, नीचे पूरा 180, तो ये क्या हो जाता है 360, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक, हिंदी में बोलते हैं इनको पूरक कोण। पूरक कोण हमारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। लाइक एक एंगल हो गया, मैं बताती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एक 30 डिग्री हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। दोनों का हमारा सम क्या हो जाए, दो का मिला के 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कि दो का सम हमारा 90 डिग्री है। अगर एक 45 दे दिया जाए और बोल दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा है, कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 45, तो दूसरा भी 45 आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा ही सप्लीमेंट्री है, बस थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या था 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री यहीं पे बता देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये आपका पूरक कोण था, वो आपका समपूरक कोण है, समपूरक कोण। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे तो 90 डिग्री था, यही याद रखना है, और यहाँ पे सम क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। लाइक 2 कोई भी आप एंगल्स ले लीजिए, उनका सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल आपका 100 है, तो दूसरा एंगल अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर दीजिए, दूसरा 80, देखिए इनका सम क्या है 180 है ना, तो ये क्या हो गए समपूरक हो गए। अब हमने जो जितने भी एंगल देखे सब अलग अलग आपको पता है, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सब आपको डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद एक दो और बचते हैं, उनको भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में कट करती हैं तो दो पेयर्स बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण के। शीर्षाभिमुख कोण नाम से ही पता चल रहा है, दो बन रहे हैं क्या वर्टिकली अपोजिट, मतलब एक तो ये बन रहा है, ये इसके अपोजिट है, एंगल 1 एंगल 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल 1 जो है एंगल 2 दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है। और क्या है आपका, अगर मैं इसको एंगल 3 लूं, ये किसके अपोजिट है एंगल 4 के, तो यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। लास्ट आता है आपका इसमें आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं आसन कोण। ये कौन से कोण होते हैं आसन कोण, लाइक मैं कोई यहाँ पे एक 2 लाइन्स बनाती हूँ, एक लाइन और बीच में बनाती हूँ PQR और ये O। आप ये देख लीजिए, ये वाली लाइन क्या है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ उसमें भी कॉमन है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ तो उसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा एंगल PQO एंड एंगल OQR। आप देख लीजिए एंगल Q कॉमन है ना दोनों में, तो एक एंगल क्या होता है कॉमन होता है, और एक लाइन पूरी की पूरी OQ आपकी क्या है, OQ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल, इनको आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, उसने दिया गया है क्या, कोई स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, उस पे क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है, लंबार्धक, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो एंगल बनेंगे कौन से होंगे, समकोण होंगे, सबको पता है क्या होंगे, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे ये एंगल हमारे 90 डिग्री के राइट एंगल हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका RIGST, राइट एंगल। वो ऑब्ट्यूज भी देगा, एक्यूट भी देगा, सब देगा। कोई भी लाइन है, लाइन को हमने क्या किया हुआ है, लाइन पे हमने हिंदी में परपेंडिकुलर मतलब अर्धक डाला, लंब अर्धक डाला, या फिर इंग्लिश में परपेंडिकुलर डाला उसको। ठीक है, तो वो पूछ रहा है जो एंगल बने कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फिगर दी गई है यहाँ पे, ये वाला आपको एंगल दिया गया है 45 डिग्री, ये वाला एंगल दिया गया है आपको A+15 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दिया गया है A+30 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या है। पूरी की पूरी लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है, हमने आपको बताया था 180 डिग्री। तो इनको प्लस कर दीजिए, A+15 +45 +A+30, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये सब 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ऐड कर दीजिए इनको, 30 15 45 45 90, और ये ए और ए में प्लस हो जाएगा 2A, ये वाला 90 उधर चला जाएगा, 180 - 90 क्या हो जाएगा 2A = 90। तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 45 डिग्री। एंगल ए निकालना था, इस तरह से आप अपना एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंगल ए आ गया 45 डिग्री। एक और है कि कोणों का अर्धक क्या होता है, मतलब कि हाफ कर दिया जाए। कोई एंगल है, अगर वो आपसे बोलता है कि एंगल POQ को क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, है ना, अर्धक बना दीजिए। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अर्धक में क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अर्धक का मतलब होता है इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, हाफ करना उसका। ये 30 30 हो जाएंगे, 90 है तो 45 45 हो जाएंगे। ऐसे ही इसको हाफ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम अपना ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज मतलब 3 लाइन से बंद क्लोज में जो क्या बनती है आपकी फिगर बनती है, यानी कि 3 लाइन्स हैं, इनको क्लोज कर दिया जाए, एक फिगर बनी है, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक हमने अभी बताई है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर हम बात करें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एक लाइन पे बने हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, एक लाइन पे बने हुए कौन है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये वाला एंगल आपको दे दिया जाए 30 डिग्री और ये वाला आपसे पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालेंगे आप, 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये वाला आपका आ जाएगा। ये वाला 60 दे दिया जाए, ये वाला पूछ लिया जाए तो भी 180 में से 60 को माइनस कर दीजिए, 120 आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। टाइप्स क्या होते हैं ट्राइंगल के, एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कौन सा होता है, कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए जिसकी सभी लाइन हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों लाइन इक्वल होंगी। ABC नाम दे दीजिए, AB = BC = AC। तीनों लाइन्स हमारी क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर तीनों लाइन्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल में सम एंगल का क्या होता है, तीनों का 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60। तो यहाँ पे सभी एंगल A = एंगल B = एंगल C। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी 60 डिग्री के होते हैं, 60 60 60 180। सेकंड है आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु, द्विबाहु है ना, यानी कि दो लाइंस आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कोई भी 2 इक्वल हो सकती हैं, कोई भी 2 इक्वल हो, ऐसे भी हो सकती हैं। जहाँ पे 2 लाइंस इक्वल होंगी आपकी
तो वहां पे क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा ए बी सी। इस वाले में अगर हम देखें ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे क्या होगा, दो लाइंस इक्वल होगी, एक अलग है, तो वहां आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और लास्ट वन अगर मैं देखूं आपका विषम बाहु त्रिभुज स्केलन। सारा दिन त्रिभुज त्रिभुज क्यों करती रहती हो? विषम बाहु त्रिभुज ये कौन सा होता है जिसकी सभी लाइन सभी भुजाएं क्या होंगी, जितनी भी हमारी क्या है, जितनी भी हमारी भुजाएं हैं इसमें क्या होगा, ये सभी अलग अलग होंगी। मतलब कि ए बी अलग होगी, बी सी अलग होगी, ए बी सी, और ए सी आपकी अलग होंगी। किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई 5 की, कोई 6 की, 4 की, सबका अलग अलग। जितनी भी आपकी क्या होंगी यहाँ पे भुजाएं होंगी वो सब अलग अलग होंगी। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल की, वो क्या होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये इसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये बी सी है, ये पी है, तो बी पी इक्वल टू अगर दिया गया है पी सी है, तो ये ट्राइंगल आपका क्या होगा, आइसोस्केलेस, फिक्स्ड है। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हो इस प्रॉपर्टी को कि अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, किसी भी आपने उसके शीर्ष से यहाँ पे आधार भुजा पे है ना, बेस पे क्या डाला है, उस पे परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है आपकी कि कोई भी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ये क्या है, सारे इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो इसकी मीडियंस हैं, ये मीडियंस हो गई, ये जो मीडियंस हैं ये सब क्या होती हैं, या फिर आप ऐसे बना लीजिए इसको, मीडियंस, जो आपकी मीडियंस होती हैं ये सब क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, ए बी सी ई एफ जी। तो ये आपकी बी एफ एफ सी एंड ए जी, ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कंडीशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सब आपकी मीडियंस जो है वो इक्वल होंगी। एक और चीज आती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी डिस्कस होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा ही होगा, ये आपका 90 डिग्री का है, ये वर्क ही 90 डिग्री पे करती है। ठीक है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये वाली साइड्स आपकी दे दी, एक 3 एक 4 है, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, फिक्स्ड है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कैसे पता लगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली आपकी लाइन हो, जहां भी 90 डिग्री हो, 90 डिग्री अगर इधर हो, ये 90 डिग्री हो और ए बी सी ये हो, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी है ना। अगर थीटा यहाँ आपका है, ये थीटा है ए बी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये ऐसे बनती है। बस आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है, सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे, वो रेस्ट ऑफ 2 आपकी जो साइड्स होंगी, जितनी भी 2 आपकी साइड्स हैं, दोनों का आप स्क्वायर करेंगे तो उनके सम के इक्वल हो जाएगी। लाइक एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ये 3 है, ये 4 है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बताया, ये 90 है, तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी ए बी है, तो ए बी स्क्वायर की, और आपको क्या निकालना है, ए बी। तो ये जो आंसर आएगा इसका अंडर रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये वाली साइड आपकी 5 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को दे दे, ये वाली आपको फाइंड आउट करा दे, तो कैसे करेंगे, 25, अब ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है 16 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 9, और बाद में इसका अंडर रूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3।
तो ऐसे आप 2 साइड्स की हेल्प से तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस को लगा करके। नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज होते क्या हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहली तो बात यह है कि इसमें 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब इसी में आते हैं, और समलंब। 5 टाइप्स के होते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले वर्ग की बात करें स्क्वायर की, तो 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले तो ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सब इक्वल होती हैं। ये वाले सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, याद रखना है। डायगनल्स क्या होते हैं, ये वाले हमारे डायगनल्स होते हैं, तो बी डी इक्वल टू ए सी भी होगा, ये इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। ये सारी इक्वल होती हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं और इक्वल भी होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, आयत की, तो आयत हमारा होता क्या है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती थी, बस यही डिफरेंस है, इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड्स इक्वल ना होके दो साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण इसमें भी इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, तो बी डी इक्वल टू ए सी इसमें भी होगा, समद्विभाजित भी करेंगे एक दूसरे को, विकर्ण की वैल्यू भी इक्वल होगी, बस साइड्स आपकी क्या होंगी, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें रोम्बस की, रोम्बस जस्ट लाइक वर्ग, स्क्वायर जैसा ही होता है, बट एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे सारी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लाइन में इंक्लाइन, थोड़ा सा इंक्लाइन होती है लाइन, 90 डिग्री नहीं होता। ये दो अगर हम प्लस कर दें एंगल, देखो ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, शेप से ही दिख रहा है, इन दोनों का जो सम होगा ए बी सी डी, ये 180 डिग्री होता है। एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 180 है, इन दोनों को प्लस कर दें ये 180, इन दोनों को प्लस कर दें ये 180 है। ठीक है, आपको दिख रहा है, एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज है, दोनों को प्लस करें तो 180, 90 डिग्री का कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पे। और साइड्स इसकी भी सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक और प्रॉपर्टी, ये अगर डायगोनल ये D1 है, ये D2 है, तो इसमें क्या होता है 4a², साइड इसकी a मान ली हमने, तो एक आपको याद रखना है 4a², सारी साइड्स का स्क्वायर करके सम कर दिया तो 4a² हो गया, क्योंकि 4 साइड्स हैं, तो ये D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फिक्स्ड, आपको याद रखना है। रोम्बस के केस में, रोम्बस में क्या होता है, साइड सारी इक्वल होंगी, एंगल 90 डिग्री नहीं होता, और जो इसके डायगोनल है BD डज नॉट इक्वल टू AC, इक्वल नहीं होते। इस केस में इक्वल होते थे, यहाँ पे नहीं होते। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के जैसा ही है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और इक्वल होती है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और इक्वल होती है। यहाँ पे पैरेलल भी है लाइन और इक्वल भी है, ये वाली दोनों साइड आमने सामने की दोनों साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये वाले एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होते, वही ए बी सी डी, तो एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी और सी का सम, एक एक्यूट एंगल है एक ऑब्ट्यूज है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का ऐसे अलग अलग एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, और इसमें भी जो आपके डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, और इस वाले में इक्वल थे पर इस वाले में इक्वल नहीं है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी 90 डिग्री का डिफरेंस है कि एंगल 90 डिग्री नहीं है, और कोई डिफरेंस इनमें नहीं होता है। लास्ट वन आपका बचा है, यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज का पता रहेगा। ट्रेपीजियम, इसमें क्या होता है, ये वाली दोनों साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, दोनों साइड पैरेलल होंगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगी वो यहाँ कहीं भी देखेंगे इक्वल रहेगी, डी ही रहेगी सेम, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। अब इसमें इन दोनों का सम 180 डिग्री होता था, और ये वाली साइड्स क्या है, ये इक्वल होते थे, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऐसे ही इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी
एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों 180 प्लस होते थे, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे ये दोनों का सम क्या होता था 180 डिग्री। इन दोनों इक्वल नहीं होते थे, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। और 180 कौन से होंगे फिर, ये वाले 180 होंगे, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप शेप से ही देख लीजिए, दोनों एक्यूट एंगल है, ये भी और ये भी दोनों एक्यूट हैं, तो इट मीन्स ये इक्वल होंगे। एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट होगा तो सम 180 होगा। सिंपल सा यही डिफरेंस है इनमें, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता रहेंगी तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्कल। सर्कल मीन्स वृत्त, ठीक है। यहाँ पे आप कंपास को रखेंगे, यहाँ से रख के कोई भी गोला बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सर्कल। और जहां पे आपने कंपास को रखा था, जहां से बनाया था, ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर। सेंटर कहलाता है। और इस सेंटर से जितनी भी सर्कल तक आपकी क्या जाए, लाइन जाए, ये सब क्या होंगी हमारी रेडियस। ये सब क्या होगी, रेडियस। अगर हम बात करें डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये रेडियस को पूरा बढ़ा दिया जाए, यानी कि पूरी रेडियस, ये वाली रेडियस, दो 2r, ये 2r, ये 2r, ये 2r, ये पूरी मिलके क्या होती है, ये सब डायगोनल्स है, ठीक है। और एक कंडीशन और है, ये सब सेंटर से होके जाती है। अगर ये सेंटर से होके ना जाए, यहां से चली जाए, तो ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। ये क्या बोलते हैं, इसकी रेडियस को बोलते हैं हम त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और डायमीटर, डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। ये पता होना चाहिए, डायमीटर हमेशा सेंटर से होके जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल के। कॉर्ड सेंटर से होकर जा भी सकती है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। रेडियस जो हमारी होगी वो सेंटर से सर्कल तक की किसी भी पॉइंट्स तक जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस होगी। और जितनी भी हमारी रेडियस होंगी वो सब इक्वल होंगी। ये सब आर है, इनकी मेजरमेंट जो होगी, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो सब इक्वल होंगी। किसी भी सर्कल में जो भी आर होती है वो कहीं से भी ले लीजिए आप, आर ये वाली हो या ये वाली हो, कोई भी हो रेडियस, वो सब इक्वल होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं त्रिज्य खंड। देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसको काट दें तो ये क्या कहलाता है, सेगमेंट, वृत्तखंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सेगमेंट। और ये वाला क्या होगा हमारा, देखो एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। अगर छोटे वाले की बात करें तो माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। ये लघु हो गया माइनर वाला, और बड़े वाला क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और बाहर भी जाए तो ये कहलाएगी, ये सेंटर से नहीं जाएगी, तो ये क्या कहलाती है, सीकेंड, सीकेंड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, सीकेंड, छेदक रेखा, यानी कि जो इसको छेद रही है, मतलब काट रही है सर्कल को, तो इसे सीकेंड बोलेंगे। ये सब इसका बेसिक था सर्कल का, बहुत नॉर्मल सा, कि आपको ये पता होना चाहिए। और किसी भी सर्कल से यहाँ पे आपने क्या परपेंडिकुलर खींचा, और ये आपका क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, जो टच होके जा रही है, सर्कल से टच हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। जो सर्कल से टच होके जा रही है वो आपकी कहलाएगी टेंजेंट। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, किस पे, इस टेंजेंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ऑल्सो ये रेडियस भी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो किसी कहीं से भी क्या करे, इसको टच करे, बस ओनली क्या करे, सर्कल को कहीं से भी टच करे, वो सब क्या है, हमारी टेंजेंट्स हैं। ओनली टच करे, उसको काटे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, ये क्या होता है,
किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी क्या बनाया जाए, क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। सर्कल के अंदर ही बना होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, बस आपको वो याद रखनी है। ये आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री फिक्स्ड होगा ये हमेशा। यही प्रॉपर्टी लगेगी। ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल बना गया है, तो फिर उसका जो आमने सामने की जो एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, नाम से ही पता चल रहा है, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, पहले बड़ा वाला सर्कल फिर छोटा वाला सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, बड़े वाले की रेडियस देखें तो ये बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी, यहीं पर ही देखें तो ये, इसको बना दीजिए डी। तो छोटे वाले की रेडियस जो हो जाएगी वो क्या होएगी, आर। बड़े वाले की रेडियस आर प्लस डी, इतनी हमने डी मानी है और ये आपकी आर है। अगर पूरी को डी मानोगे तो डी माइनस आर कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल वाले की क्या हो गई आर और कैपिटल वाले की क्या हो गई, इतनी आर है और ये डिस्टेंस दोनों में क्या है डी की, तो आर प्लस डी इसकी रेडियस हो गई बड़े वाले की। तो सकेंद्रीय वृत्त ऐसे काम करते हैं। हमेशा याद रखना बड़े वाले की जो रेडियस है आर प्लस डी वो ग्रेटर होगी छोटे वाले की रेडियस से, क्योंकि इसमें ये चीज ऐड भी तो हुई है। एक कॉमन सी बात है कि ये चीज ऐड होगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये बड़ी होगी। सर्कल की अगर हम एक और बात करें कि ये रेडियस है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर की वैल्यू 2r के इक्वल होती है, क्योंकि दो रेडियस मिला दीजिए, ये रेडियस, तो ये क्या बन गया डायमीटर। तो डायमीटर आपका क्या होता है 2r के इक्वल होता है। जनरली क्वेश्चंस में यूज होता है, आपको काम आएगा इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला टॉपिक जो है क्वाड्रिलेटरल का हमारा कंप्लीट हो गया है। बस लास्ट हमारा टॉपिक बचा है पॉलीगन, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट वन है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज। लास्ट वन है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन होता है हमारा बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 या फिर 3+, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, पॉलीगन। लाइक पेंटागन, देखो 5 साइड्स इसकी बना दे, पेंटागन 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्टागन बना दे, कुछ भी बना दे 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जितनी भी साइड्स होंगी उसी हिसाब से वो बन जाता है। 5 साइड्स को क्या कहते हैं, पेंटागन, पेंटागन। 6 साइड्स वाले को क्या कहते हैं, हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन, हेप्टागन। एंड 8 वाले को ऑक्टागन। ये आपको पता होने चाहिए थोड़े से इनके नाम, कभी कभी एक नंबर में आ जाते हैं। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है, अगर 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स आपस में जहाँ पे मिलती हैं, लाइक ये 2 साइड्स इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, ठीक है। इसको शीर्ष भी बोलते हैं। कभी कभी पेंटागन में पूछ लेते हैं कितने वर्टेक्स हैं, हमें पता है 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स हैं तो 5 बता दीजिए। तो जब आपको शीर्ष नहीं पता होगा किसको कहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ 4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना है। क्या है वो फॉर्मूले, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। बहुभुज के अंतः कोण, बहुभुज के अंतः कोण, इसके लिए फिक्स फॉर्मूला है। जब भी आपके पास निकालने के लिए आए बहुभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए या फिर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो आप क्या लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। अब यहाँ पे जो भी आपका पॉलीगन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग आप n की वैल्यू, मान लो यहाँ पे पेंटागन है तो n की जगह हो जाएगा 5 - 2 अपॉन 5 इंटू 180 डिग्री, यानी 3 अपॉन 5 इंटू 180 डिग्री
इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 3 जा 15, 3 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि आपका क्या आ गया, इंटीरियर एंगल आपकी क्या हो गए 108। इंटीरियर एंगल पूछे अगर वैल्यू 108, तो ऐसे ही आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं आप। अगर सम बोले यहीं पे ही आपको बोल दे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अगर बोले सम, एक वर्ड इसमें सम ऐड कर दे कि अंतः कोणों का योग, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला एन हटा दीजिए, बस n-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा, एन हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला एक्सटीरियर के लिए है, एक्सटीरियर एंगल, ये तो आपको पता है, इंटीरियर जो अंदर बने होते हैं, एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ बने होते हैं एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यहाँ पे लिख लीजिए बाह्य, बाह्य कोण, बहुभुज के बाह्य कोण क्या होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड 360/n। और अगर मैं यहाँ पे सम बोल दूं, अभी मैंने जैसे इंटीरियर के लिए सम पढ़ा था, तो एक्सटीरियर के लिए अगर मैं सम की बात करूं तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। एक्सटीरियर के जितने भी एंगल हैं उनका सम करेंगे हम, 360 आएगा। अब ये 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, इंटीरियर एंगल के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। सम की बात करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बस n हटा दीजिए नीचे वाला, n-2 इंटू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 360/n, और सम की बात करें अगर एक्सटीरियर एंगल के, तो नीचे वाला n हटा दीजिए 360। डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आती हैं, इन फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए और आंसर को अपने फाइंड आउट कर दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, सम षटभुज के अंतः कोण। सम षटभुज क्या होता है, हेक्सागन अभी हमने पढ़ा, ये पंचभुज होता है, ये षटभुज होता है, ये सप्तभुज और ये अष्टभुज, ठीक है। तो इसका ही पूछ लिया उसने, क्या पूछा है, सम षटभुज के अंतः कोणों का मान। अंतः कोण आपकी कौन से हैं, ये फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि षटभुज है, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, काट दीजिए, ये आ गया आपका 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स के।